गण, मैं आपको ग्रह की अवस्थाओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कोई ग्रह जो होता है वो अपनी उच्च राशि में होगा तो वो दीप्त अवस्था होती है। वो ग्रह की दीप्त अवस्था मतलब वो उस ग्रह में बहुत अच्छा फल देता है। और आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, तो पराशर ऋषि के अनुसार राज्य सम्मान आपको मिलता है, उत्साह, ऐश्वर्य, धन, वाहन की प्राप्ति, स्त्री पुत्र, परिजनों में आपका आदर होता है। यदि आपका गुरु कोई भी ग्रह यदि उच्च का हो, अपनी उच्च की राशि में होता, तो ये फल आपके जीवन में होगा। जैसे गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होगा, बुध कन्या राशि में उच्च का होगा, शनि तुला राशि में उच्च का। इसी प्रकार जो उच्च राशियां होती हैं उनका ये परिणाम होता है। तो उच्च के ग्रह केंद्र में बैठ के आपको राजा के समान जिंदगी देते हैं, राज सम्मान मिलता है, परिवार में आदर सम्मान मिलता है, आप एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान होते हैं। और स्वस्थ आपका एक अवस्था होती है, स्वस्थ अवस्था। अगर आपकी राशि अपने ही घर में बैठी हो, जैसे धनु राशि, मीन राशि ये गुरु की राशि होती है, और मकर और कुंभ राशि ये शनि की राशि होती है। ये अपने ही घर में शनि बैठा हो तो ये आपके जीवन में आरोग्यता, आपको आरोग्य आप होंगे, आरोग्यता आपको प्राप्त होगी, राजा से आपको धन लाभ होगा, विद्या से आपको प्रेम होगा, स्त्री पुत्र धन आदि का आपको लाभ होगा। क्योंकि आपके जो स्वग्रही ग्रह होते हैं वो आपको अच्छी शिक्षा देते हैं। अपने घर में जैसे गुरु धनु मीन में, कुंभ और मकर में शनि और बुध, कन्या और मिथुन राशि में, ये सब इसके स्वयं की राशि होती है। उसी प्रकार प्रमुदित अवस्था, यदि ग्रह अपने मित्र की राशि में हो, अधिमित्र, जैसे मैंने आपको बताया था कि तारा जब हम निकालते हैं तो अधिमित्र उनके नक्षत्र होते हैं। आपके नक्षत्र का जो अधिमित्र नक्षत्र होगा, आपके जो राशि आपकी अधिमित्र होगी, वो आपके लिए आपको प्रमुदित होगी, आप उसके साथ रह के प्रमुदित होंगे, अर्थात आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो आपको वस्त्र, सुगंध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य आदि की वृद्धि आपको कराएंगे। वो पुराण श्रवण करेंगे और सबसे आपका आप स्वयं आविष्कार, अधिकार, आपको अधिकार का लाभ मिलेगा, क्योंकि आप अधिमित्र के साथ होंगे तो आप प्रफुल्लित हो। उसी प्रकार जब हम तारा का विचार करते हैं, अधिमित्र जो आपके नक्षत्र होते हैं वो आपको, ये उस नक्षत्र की आपकी पत्नी हो गई तो आपको हर समय प्रसन्नता देगी, और आपके अधिमित्र मित्र से भी बढ़ के आपके जीवन में वो काम करेगी। तारा में अधिमित्र का विचार किया जाता है, मित्र का विचार किया जाता है, कौन सी वध देगी, कौन संपत्ति देगी, कौन विपत लाएगी, ये सब चीज़ें तारा विचार में होता है। और एक अवस्था होती शांत अवस्था। आपकी ग्रह मित्र की राशि में होंगे तो शांत होंगे, क्योंकि मित्र के शांत आप किसी प्रकार का वो नहीं करेंगे। आपका मित्र आपके साथ रहेगा तो आप सुख की अनुभूति करेंगे। तो सुख, धर्म, पुत्र ये आपके शांत अवस्था देती है। और शत्रु की राशि में यदि आपके ग्रह होंगे, जैसे गुरु शनि की राशि में हो गया, आपका बुध मीन राशि में हो गया, शत्रु की राशि में यदि आपके ग्रह हुआ तो वो दीन अवस्था हुई, वो ग्रह की दीन अवस्था हो जाती है। इस अवस्था में ग्रह आपको हानि, बंधुओं से आपको हानि होगी, आपके तनाव आपके जीवन में होगा, हीन वृत्ति आपके अंदर होगी, आजीविका के लिए आपको जगह जगह भटकना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ये आपके शत्रु राशि में बैठे ग्रह कराते हैं। दुखी शत्रु की राशि में होंगे तो वो दुखी होंगे। शत्रु की राशि होगी तो आप अनेक प्रकार से विदेश यात्रा करेंगे, वहाँ आपको चोर भय रहेगा, आपके चोरी हो जाएगी, आपके संपत्ति नष्ट हो जाएगी। ये सब दुखी अवस्था होती है ग्रहों की, आपकी शत्रु राशि में यदि ग्रह बैठे हों। विकल अवस्था कब होगी? जब आपके ग्रह पाप ग्रहों के साथ होंगे, राहु, शनि, क्रूर ग्रहों के साथ, पाप ग्रहों के साथ आपके ग्रह होंगे तो विकल अवस्था होती। विकल अवस्था होगी तो मन में विकार उत्पन्न होगा, मित्रादि पुत्रों से आपका वैमनस्य होगा,
आप दुखी, चोर आदि आपका पीछा करेंगे। आपके नाना प्रकार के काम आपके नहीं बनेंगे। ये पापी ग्रहों के साथ आपके ग्रह होंगे तो विकल अवस्था होती है। तो ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं। खल अवस्था पाप ग्रह की राशि में, यदि आपका ग्रह पाप ग्रह की राशि में, जैसे पापी ग्रह क्रूर ग्रह जो होते हैं शनि राहु केतु, इनकी राशि में आपका ग्रह है तो ये खल अवस्था हुई। कलह, परिजनों से पीड़ा, आपको धोखा मिलना, शत्रुओं से आपके द्वारा हार होगी आपकी, ये सब आपके खल अवस्था वाले ग्रह होते। पाप पीड़ित होंगे, पाप ग्रहों के साथ होंगे, केतु के साथ, राहु के साथ। तो ऐसे जीवन में उत्पात मचते रहते हैं। क्रोधी सूर्य से ये सूर्य से होता है। क्रोधी ग्रह जैसे सूर्य होता है, इसके साथ आप पाप ग्रह हों तो आपकी प्रवृत्ति विद्या, स्त्री धन, शत्रु और बंधुओं की हानि आपको होगी। क्रूर ग्रह सूर्य के अस्त होने से आपके क्रोधी ग्रह हो जाते हैं। आप नाना प्रकार के क्रोध करेंगे, पाप कर्म करेंगे, आपकी पाप कर्म की प्रवृत्ति होगी। विद्या अध्ययन में आपको समस्या आएंगी, बंधु बांधवों से आपके वैर होंगे। जब ग्रह अस्त होते हैं तो ये सब कराते हैं। तो ये ग्रहों की अवस्थाएं हुई। आज मैंने आपको ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। ये भी जानने की आपकी बहुत ज़रूरी है। अवस्थाएं: दीप्त अवस्था, स्वस्थ अवस्था, प्रमुदित अवस्था, शांत अवस्था, दीन अवस्था, दुखी अवस्था। विकल कब होते हैं पाप ग्रहों के साथ, खल कब होते हैं पाप ग्रह की राशि में हो, क्रोधी कब होते हैं जब ग्रह आस्त हो जाते हैं, तो ये क्रोधी आपका स्वभाव हो जाता है। तो ग्रहों पे निर्भर होता है आपका स्वभाव, आपकी दिनचर्या, आपके जीवन में जो बदलाव आते हैं, जो आपकी, ये सब ग्रहों पे निर्भर होते हैं। तो आज मैंने आपको ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।